अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी प्रैक्टिकल मॉडल क्वेश्चन पेपर को। आपके साथ में एक फेडरल बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ बायोलॉजी प्रैक्टिकल का, और दैट इज़ एज़ पर द करिकुलम 2006 नेशनल बुक फाउंडेशन। इस पेपर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, बल्कि कितने क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, आपने कितने लिखने होंगे, क्या डायग्राम बनानी होगी या नहीं बनानी होगी, और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, मार्क्स एलोकेशन जो है हर क्वेश्चन के कितने होंगे, और वाइवा वॉइस के अंदर आपसे जो है ना मेनली क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और उसके बाद अगर प्रैक्टिकल नोटबुक है तो उसके आपके कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं लिखनी। सो स्टूडेंट, आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं दैट इज़ 30 मार्क्स। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर का पेपर दे चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो यू आर हैविंग 85 मार्क्स, और सेकेंड ईयर का जो अभी आपने पेपर दिया उसके भी 85 मार्क्स थे, तो +15 आप ऐड कर दें फर्स्ट ईयर के साथ, यू विल गेट 100 मार्क्स, और +15 यहाँ पे ऐड कर दें सेकेंड ईयर के साथ, तो इट वुड बिकम 100। सो 100 + 100 इट वुड बिकम इक्वल टू 200। इसका मतलब है कि आपकी जो टोटल FSC है, ठीक है, उसके अंदर आपके 200 मार्क्स होते हैं बायोलॉजी के। तो चूँकि अब फर्स्ट ईयर के बाद आपके प्रैक्टिकल्स नहीं कंडक्ट हुए थे, आपके साथ सेकंड ईयर में दोनों जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको कंबाइन जो है तो आपसे लेंगे, तो उसके आपके 30 मार्क्स जो हैं वो होते हैं। सो अब टाइम अगर हम देखते हैं तो 3 आवर्स का टाइम होता है। इतना ज़्यादा टाइम इसलिए देते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके एक ग्रुप के अंदर होते हैं, तो हर स्टूडेंट की मतलब अपनी आंसर शीट होती है, आंसर स्क्रिप्ट होती है, उसको चेक करना, फिर हर बंदे का वाइवा लेना और हर बंदे से एक चीज़ परफॉर्म कराना या फिर आइडेंटिफाई कराना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर द क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू मटेरियल A एंड F। अब वहाँ पे जो एग्जामिनर होगा उसके पास डिफरेंट स्लाइड्स होंगी या डिफरेंट मॉडल्स होंगे A से लेकर F तक, तो आपको क्या कहेगा कि इनको आइडेंटिफाई करें या व्हाट्सएवर जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सामने बता देगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है कि आइडेंटिफाई द स्लाइड A एंड गिव रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आपको डिफरेंट स्लाइड्स दी होंगी, उसमें हर स्लाइड का अपना अल्फ़ाबेट के साथ उसको मेंशन करते हैं A B C D एंड F तक। अब आपने उस स्लाइड A को आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन की रीज़न लिखनी होती है। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द स्लाइड B एंड राइट डाउन एट वन फीचर। ठीक है, कि आपके पास दूसरा पार्ट गिवन होगा कि अब स्लाइड होगा कि इसका आप आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसका कोई एक ख़ास जो है फ़ीचर दे दें। लाइक ह्यूमन आई है, अब आई का क्या फंक्शन है, हम इससे चीज़ें देखते हैं, ईयर है तो इससे हम सुनते हैं। एनीवेज, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का आइडेंटिफाई द डायसेक्टेड पार्ट C फ्रॉम द मॉडल / चार्ट्स। अब आपको मॉडल भी दिखाए जा सकते हैं, चार्ट्स भी दिखाए जा सकते हैं, वहाँ से आपने डायसेक्टेड पार्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, और जो आपके पास आंसर शीट होती है या आंसर स्क्रिप्ट होती है उसके ऊपर आपने उसको लिखना होता है। पार्ट नंबर 4, लोकेट द पार्ट D मेंशन इन ह्यूमन स्केलेटन। अब ह्यूमन स्केलेटन शायद आपके सामने रख दें और उसमें एक पार्ट को D के साथ वो लेबल कर दें कि भाई आपने ये जो पार्ट D है ये बताना है कि ये क्या है या किस जगह पे होता है। लाइक किडनीज़ है तो किडनीज़ आपको पता होनी चाहिए, लिवर है, हार्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। या आपसे किसी बोन का पूछ सकते हैं कि ये अगर सबसे बड़ा बोन कौन से वाला है, या जो भी वहाँ पे उसने दिया होगा वो आपने आइडेंटिफाई करना होता है। पार्ट नंबर 5, नेम द एनिमल E एंड असाइन टू इट्स फाइलम। अब डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो पड़े होते हैं लैब के अंदर, उनके मॉडल्स पड़े होते हैं, तो एग्जामिनर आपको कह सकता है कि भाई इसका आइडेंटिफाई करें कि इसका नाम क्या है, और दूसरा ये कौन से फाइलम से जो है ना बिलोंग करता है। डिफरेंट फाइलम्स आप लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर भी आप लोग पढ़ते हैं, तो फाइलम जो है आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। नंबर 6, टू विच क्लास ऑफ कॉर्डेट द फॉलोइंग एनिमल F बिलोंग। अब कोई एनिमल आपको दिया होगा और आपको कहेगा कि ये कॉर्डेट की कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो जिस तरह कॉर्डेट्स की डिफरेंट क्लासेस होती हैं उस तरह बाकी भी फाइलम्स हैं उनकी भी डिफरेंट क्लासेस होंगी, तो उनमें से किसी एक एनिमल को उठा के आपको दे देंगे कि भाई इसको आइडेंटिफाई करें कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो ये जो 6 पार्ट्स हैं, हर पार्ट का एक एक मार्क होता है, तो इसका मतलब है कि 1 × 6 इज़ इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 मार्क्स हो गए।
अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रिपेयर अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ मटेरियल जी प्रोवाइडेड, आइडेंटिफाई ड्रा इट्स लेबल डायग्राम। अब ये आपने परफॉर्म करना होता है, ठीक है। आपको जो चीज़ें प्रोवाइड होंगी उसको अपने उससे कुछ चीज़ें बनानी होती है और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करना होता है और उसको ड्रा करना होता है लेबल डायग्राम आपकी आंसर शीट के ऊपर, और इसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे अगर आप इसको करेक्ट कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्पेसिमेन एच। अब आपको एक स्पेसिमेन दे दिया जाएगा और आपको कहेगा कि इसमें आइडेंटिफाई करें इसके डिफरेंट पार्ट्स। तो इसकी भी देखें यहाँ पे 8 पार्ट्स इसने बनाए हुए हैं। साइंस, नेम एंड फैमिली ऑफ प्लांट, ठीक है, कि जिस तरह आपके पास मस्टर्ड प्लांट है, ठीक है, वो इसका साइंटिफिक नेम वगैरह और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, और टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेस कौन सी शो करता है, इसकी भी 1 मार्क, यहाँ पे भी 1 मार्क। कैलेक्स क्या है, करोला क्या है, एंड्रीशियम, गाइनीशियम, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लांट्स के पार्ट्स हैं। तो इनको आपने जो है तो डिस्क्राइब करना होता है। इन सब के आपको हाफ ऑफ मार्क्स जो है वो मिलेंगे। और उसके बाद फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम आपने ड्रा करनी होगी और इसकी भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3 और इसके टोटल मार्क्स हो गए 6। क्वेश्चन नंबर 1 के 6, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के 6। तो 6 + 6 12, 12 + 3 यहाँ पे हो जाएंगे 15, और उसके बाद पीछे रहेगा 15 मार्क्स। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डेमोन्स्ट्रेट द एक्सपेरिमेंट असाइन्ड बाय द एग्जामिनर एंड राइट डाउन द प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। अब आपके सामने एग्जामिनर जो है तो कोई प्रैक्टिकल रख देगा, आपने क्या करना होता है कि आपने उसको परफॉर्म करना होता है। उसके बाद उसका जो बेसिक प्रोसीजर होता है, ऑब्जर्वेशंस जो आपके पास ऑब्टेन होती हैं और जो फाइनल आपके पास रिजल्ट्स आते हैं वो आप लिखते हैं, तो उसके आपको 5 मार्क्स जो हैं वो मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, उसमें से चॉइस होगी कि आप कोई सा भी कर सकते हैं। दोनों के 3 मार्क्स होंगे, ठीक है, दोनों में से एक अटैम्प्ट करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इनहेरिटेंस प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर, या मेंशन योर ओन ब्लड ग्रुप बाय यूजिंग एंटीसेरा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है जिसके 3 मार्क्स होंगे। इसी तरह से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसके बाद वाइवा वॉइस रहता है जिसमें से आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इसी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में से पूछे जाते हैं कि आपने अगर कोई चीज़ परफॉर्म की है या कोई आइडेंटिफाई की है तो एग्ज़ामिनर उसको एक दफ़ा दोबारा से रीचेक करना चाहता है। और बाकी इसके अलावा जो आपने कोर्स में पढ़ा हुआ है, मेनली जो आपने सेकेंड ईयर के अंदर बायो के अंदर जो चीज़ पढ़ी हुई है वो चीज़ आपसे पूछ सकता है। और इसके टोटल जो है 3 मार्क्स होते हैं और ये एग्ज़ामिनर के हाथ में होता है कि वो आपको 2 दे, 3 दे या 1 दे। और उसके बाद प्रैक्टिकल नोटबुक होती है। अगर आप प्रैक्टिकल नोटबुक फुल बनाते हैं, अगर आप उसको अच्छे तरीके से लेबल करते हैं तो आपको टोटल जो है वो 4 मार्क्स मिल सकते हैं। और दूसरा, आप कोशिश करें कि आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है वो काउंटर साइन होनी चाहिए। जो आपके सेक्शन हेड वगैरह हैं उनसे आप साइन करवा लें, आपके जो भी बायो के टीचर्स वगैरह हैं वहाँ से उसको साइन करा लें। सो ये टोटल आपके पास पेपर था, मॉडल पेपर, और ये इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स एलोकेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।